Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to the Learning Studio. So guys, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7 एन एलियन हैंड का चैप्टर 4 चांदनी. सो गाइस, आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझाने वाला हूँ विदाउट मतलब मैं कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको नहीं समझाऊंगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है अबू खान kept goats as pets. जो इसमें एक बंदा है अबू खान, वो कुछ भेड़ मतलब कुछ शीप्स को गोट्स को अपने पेट के रूप में रखता था. उन गोट्स को अपने पेट के रूप में रखता था. He loved his goats, but they left him one by one. जो उसके गोट वो जो अबू खान था वो अपनी गोट से बहुत प्यार करता था, लेकिन हाँ, जो उसकी गोट्स थी वो उसको एक बाय एक करके छोड़ती जा रही थी. He bought a young pretty goat and called her चांद. फिर उसने एक छोटी सी एक यंग सुंदर सी गोट ली और वो उसको कहलाता था क्या, चांद. So once upon a time there lived an old man in Almora. तो फिर ये बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि एक ओल्ड मैन बूढ़ा मैन अल्मोरा नाम की एक जगह में रहता था. He was popularly known as अबू खान. उस बंदे का नाम क्या था जो अल्मोरा में रहता था? अबू खान. अंडरलाइन कर लीजिए, उसका नाम क्या था? अबू खान. ओके, अंडरस्टूड. He lived alone, all alone, except for a few goats which he always kept as pets. वो मतलब पूरा अलोन रहता था, अकेला ही रहता था. बस उसके पास कुछ गोट्स थी जो कि वो उन्हें पेट्स के रूप में रखता था. He gave his goats funny names such as कलवा, मोनकिया और गुजरी. मतलब ये उन जो गॉड्स है वो मतलब जो अबू खान था वो उनको बहुत फनी नेम से बुलाता था, जैसे कि कलवा हो गई, मोनकिया हो गई और गुजरी. ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. और उनको जो गॉड्स थी उनको हमेशा दिन के टाइम तो चराने लेके जाता था, लेकिन रात के टाइम में वो उनसे बातें करता था, जैसे कि मतलब पेरेंट्स उनके बच्चों से बात करते हैं वैसे वो उन गॉड्स से बात करता था. At night, he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. लेकिन फिर जब वो आ जाता था, वो मतलब बातें करने के बाद उनको रात में सोने के लिए एक रस्सी से मतलब जैसे हम जानवरों को बांधते हैं ना कि यहाँ गले में पट्टा बांध दिया रस्सी का और उससे रस्सी अटैच कर दी किसी भी एक हार्ड ऑब्जेक्ट से जो जल्दी से ना टूटे, वैसे कर देता था. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. जो अबू खान था मतलब वो अनलकी था. उसके मतलब जो व्यवहार करता था गोट से रात को, वैसे तो उससे प्यार करता था, जब वो बांध देता था तब वो उसका कर्म ठीक नहीं होता था. Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. उसके बाद वेरी ऑफ्टन ज़्यादातर रात में जो उसकी गोट्स थी वो जैसे उनको तो आज़ादी पसंद थी, इसलिए वो जो रॉक थी उसको पुल करके उसको तोड़ के
भाग जाती थी। कहाँ पर? हिल्स में। Goats in hilly region hate being tied to trees or poles. तो उसके जब वो भाग जाती थी हिली एरियाज में, तब वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हेट करती थी उन उस वक्त को जब वो पोल्स या फिर ट्रीज में बंधी हुई होती थी। They love their freedom. वो अपनी आज़ादी को पसंद करती थी। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है इसमें कि वो हिल्स में जाना क्यों पसंद करती थी। चलो आंसर आ गया इसका, फ्रीडम वो उनको पसंद थी। नहीं, फ्रीडम तो वो ऐसे घूम के भी कर लेती थी, कर सकती थी बिना हिल्स में जाए, लेकिन अब वो हिल्स पे ही क्यों जाती थी? क्योंकि वो हिल्स की ही बेस्ट ब्रीड थी। दे टू लव देयर फ्रीडम। वो बस अपनी आज़ादी को ही पसंद करती थी। So whenever they got the chance, they would run away only to kill by an old wolf who lived in the hills. और जैसे अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाती थी कि हाँ मेरी तो ज़िंदगी पूरी ही मतलब रस्सियों में बीत गई है, तो वो हिल्स में चली जाती थी। क्यों? जो वहाँ पर एक भयंकर सा एक वुल्फ रहता था, भेड़िया रहता था, उनसे मरने। आगे क्या दिया हुआ है? Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. वह जब भी कोई उसकी गोट जो थी, अबू खान की गोट, वो भाग जाती थी, तब वो अबू खान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता था। He did not understand why even the juiciest grass and greens that he gave them, and all the love that he and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. फिर यही मतलब वो समझ नहीं पाता था कि जैसे कि वो उनको इतना अच्छा खाना देता था, जूसीस ग्रास देता था, ग्रेन्स देता था, और वो उनको इतना प्यार करता था, वो भी उन गोट्स को हिल्स में जाने से रोक नहीं पाते थे। और वो जैसे बोलते हैं ना कि मौत के मुंह में हाथ डालना, वैसे वो करने के लिए क्यों तैयार हो जाते थे। Are these goats bad? He wondered. फिर उसने सोचा कि क्या ये गोट्स मतलब पागल टाइप की है, ये उसने सोचा था। Or was it their love for freedom? या फिर वो ये जो गोट्स है वो ऐसे इसलिए कर रही है क्योंकि उनको फ्रीडम से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। But freedom means struggle, hardship, even death. लेकिन हाँ, जब मतलब अबू खान उसको इतना ज़्यादा प्यार करता था, तब भी वो फ्रीडम के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स, हार्डशिप और डेथ के ही में क्यों जाना चाहते थे। अबू खान couldn't solve the mystery. अबू खान इस पहेली को सॉल्व ही नहीं कर पाया। One day, when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again." जब सारी की सारी जो भी उसकी गोट्स थी वो सारी भाग गई थी और मर चुकी थी उसी डेंजरस के जोश से, तब अबू खान ने सोचा कि अब मेरे घर पे और कोई भी गोट नहीं आएगी। I may yet live for a few more years, but I'll live without goats. वो सोचा था कि चाहे मैं कुछ साल ही और जी पाऊँ, लेकिन हाँ मैं बिना गोट्स के ही जीऊँगा, बस उसने ये मतलब ठान लिया था। However, the poor old man was terribly lonely. लेकिन जैसे कि मतलब उसने चाहे ठान लिया, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, वो रह ही नहीं पा रहा था बिना किसी चीज़ के। He simply couldn't do without his pets. और simply बिल्कुल भी जो उसे goats pets थी वो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा था। Very soon he brought a young goat. He thought a young goat will stay with me much longer. और फिर से जल्दी ही उसने एक छोटी सी गोट को फिर से पाला और उसने सोचा कि अब ये वाली गोट काश मेरे साथ लंबे समय तक रहे। She will soon begin to love me
as well as the food I give her every day. उसने ये भी सोचा कि वो जल्दी ही मुझसे प्यार करने लग जाएगी और मेरे फूड से जो मैं उसको डेली दूँगा. She will never want to go to the hills and she will never want to go to the hills. And he laughed with joy. उसने मतलब वो ऐसे खुशी में सोच रहा था कि वो फिर कभी भी हिल्स में जाना नहीं चाहेगी. यही उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए सोचा. The new goat was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of क्या हो रहा है? Gleamed red eyes. वो जो उसकी नई गोट थी छोटी सी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी. उसके सर पे दो पेयर छोटे छोटे मतलब एकदम लिटिल से पेयर्स थे हॉर्न्स के, और उसकी आईज एकदम शाइनी रेड कलर की थी. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. मतलब वो जो उसका नेचर था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम फ्रेंडली नेचर था. और वो अबू खान की स्टोरीज जो मतलब वो उसको बताता था, वो एकदम अफेक्शन और एकदम इंटरेस्ट से उसकी बातें सुनती थी. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी. अबू खान ने उस वर्ड का क्या नाम रखा? चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. विच मीन्स मूनलाइट. ये मतलब आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चांदनी का मतलब क्या था? मूनलाइट. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वो उस चांदनी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसको स्टोरी सुनाता था उनकी किनकी जो उसकी पहले गॉड्स थी और वो भाग गई थी. Several years passed. Chandni was still there. बहुत साल हो गए और चांदनी उसी के साथ ही रही. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of hills beyond. फिर उसने उस पर भरोसा कर लिया कि हाँ, अब चांदनी मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी. किसके लिए? एकदम फ्रीडम और फ्रेश एयर ऑफ हिल्स. जो उसके साथ में, उसके घर के साथ में जो हिल्स थे, उसके फ्रेश एयर की वजह से उसको वो कभी नहीं छोड़ेगी. Alas, he was mistaken again. तो यही बात सोच के उसने फिर से गलती कर दी, क्योंकि दुनिया में कोई सा भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि फ्रीडम के बिना रह पाए. सो गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करना. और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ आया है, मतलब जो भी मैंने आपको समझाया वो सब समझ आ गया आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना. बाय गाइस. Thank you for watching this video.